हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इंग्लिश के एमसीक्यू लाए हैं और चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन मंडे हु वॉज नॉट हर इन सीट, यानी मंडे के दिन अपनी सीट पे कौन नहीं बैठा था। तो इसके ऑप्शन है पैगी, मैडलिन, वोंडा या मैडी। तो इसका सही आंसर है वोंडा। मंडे के दिन कौन अपनी सीट पे नहीं बैठा था? वोंडा नहीं बैठी थी, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है हु यूजली डैश सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। तो हमें उसका नाम बताना है जो रूम नंबर 13 में बैठी थी। कहाँ पे? सीट के नेक्स्ट टू द लास्ट सीट में और लास्ट रो में। तो वो कौन थी? पैगी थी, मैडलिन थी, वोंडा थी या मैडी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वोंडा। वोंडा थी जो रूम नंबर 30 में बैठती थी लास्ट सीट की लास्ट रो में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में पूछा गया है sometimes she twisted her mouth into a dash sort of smile but that was all। इसके ऑप्शन है crooked, बी ऑप्शन है अनयूजुअल, सी ऑप्शन है लिटिल या फोर्थ है ए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी क्रूक्ड। सॉरी, इसमें ऑप्शन डी लिखा गया है, इसमें ऑप्शन डी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो आप इसको करेक्शन सही कर देना, ऑप्शन ए क्रूक्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वोंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी। तो वोंडा के बारे में बताना है कि वोंडा वहाँ क्यों नहीं बैठती थी, वो कौन सी सीट पे, कौन सी रूम नंबर 13 की सीट में। तो ऑप्शन है इसके सीरियस थी, क्वाइट थी, नॉटी थी या नन थी। वो बहुत ज़्यादा क्वाइट थी, बहुत ज़्यादा शांत थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं बैठती थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वोंडा केम ऑल द वे फ्रॉम। वोंडा कहाँ से आती थी? ऑप्शन है बॉगिन हाइट से, ऑप्शन बी है बिग हिल से, ऑप्शन सी है बॉगिन हिल से या ऑप्शन डी है बिग हाइट से। तो इसका सही आंसर क्या है? वोंडा कहाँ से आती थी? वोंडा बॉगिन हाइट से आती थी, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाई डिड वोंडा सेट इन द कॉर्नर। वोंडा हमेशा कॉर्नर में ही क्यों रहती थी? इसके ऑप्शन है शी वॉज नॉटी, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ हर फ्रेंड, ऑप्शन सी है हर फीट वर यूजली केक्ड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है वोंडा हमेशा कॉर्नर में इसलिए रहती थी क्योंकि जो उसके फीट थे, उसके जो पैर थे, वो पूरे मड से यानी कीचड़ से भरे हुए होते थे, इसलिए वो कॉर्नर में रहती थी, यानी कॉर्नर की सीट में बैठती थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है द यूज टू वेट फॉर वोंडा। वोंडा का वेट वो लोग क्यों करते थे? कौन? पैगी और पैगी की फ्रेंड यानी मैडी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है टू हैव फन विद हर, ऑप्शन बी है टू हेल्प हर, ऑप्शन सी है टू टीज हर या ऑप्शन डी है नन। तो जो पैगी और मैडी थे वो उसका वेट करते थे वोंडा का। क्यों करते थे? क्योंकि वो उसके साथ फन कर सके, मजाक कर सके। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए टू हैव फन विद हर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हु नोटिस वोंडा वॉज नॉट इन क्लास। किसने नोटिस किया था कि वोंडा आज क्लास में नहीं है? तो इसके ऑप्शन है पैगी ने, मैडी ने, मैडलिन ने या बोथ ए एंड बी ने। तो इसका सही आंसर क्या है? वोंडा उस दिन क्लास में नहीं थी कि तो किसने देखा था? ये देखा था पैगी ने और मैडी ने। दोनों ने ही इन चीज़ों को क्या किया? नोटिस किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑन विच डे दे रियलाइज वोंडा वॉज नॉट इन क्लास। किस दिन उन्होंने रियलाइज किया? किसने? पैगी और मैडी ने, कि वोंडा अपनी क्लास में नहीं है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उस क्वेश्चन नंबर 8 में ये था कि किसने नोटिस किया था कि वोंडा क्लास में नहीं है। तो वो किया था पैगी और मैडी ने। अब ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में कि विच डे, यानी दिन कौन सा था जिस दिन वोंडा क्लास में नहीं थी।
ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था या सैटरडे था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वेडनेसडे था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल? इस स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल कौन थी? तो इसके ऑप्शन है पैगी, ऑप्शन बी मैरी, ऑप्शन सी वोंडा या ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैगी अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हु हैड प्रिटी क्लोथ एंड हर हेयर वॉज कर्ली? किसके पास प्रिटी ड्रेसेस थी और उसके हेयर यानी उसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली थे? तो इसके ऑप्शन है पैगी के, मैडी के, वोंडा के या नन के। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पैगी। पैगी ही वो लड़की थी जिसके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके बाल कैसे थे? घुंघराले थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है वोंडा ऑलवेज यूज टू वेयर? वोंडा हमेशा कौन सी ड्रेस पहनती थी? तो इसके ऑप्शन है अ फेडेड वाइट ड्रेस, ऑप्शन बी है अ फेडेड ब्लू ड्रेस, ऑप्शन सी है अ फेडेड येलो ड्रेस या ऑप्शन डी है अ फेडेड रेड ड्रेस। तो जो वोंडा थी, वोंडा हमेशा एक ही कपड़े पहनती थी और वो कपड़े कैसे थे? फेडेड थे यानी फीके थे। कौन से कलर के? ब्लू कलर के। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है हु वॉज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड? पैगी की क्लोजेस्ट सबसे नज़दीकी दोस्त कौन थी? तो ऑप्शन है पैगी, मतलब पैगी खुद अपनी पैगी, और ऑप्शन बी है मैरी या ऑप्शन सी है वोंडा या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? पैगी की क्लोजेस्ट फ्रेंड थी मैरी यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है देयर वॉज वन बॉय नेम डैश एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज। एक लड़के का नाम बताना है हमें जो पैगी और मैरी के साथ स्कूल में पढ़ता था। उसका नाम भी बहुत ज़्यादा फ़नी था यानी मजाकिया था, पर इतना मजाकिया नहीं था जितना वोंडा पेट्रॉन्स्की का नाम था। तो वो उस लड़के का नाम क्या है? तो उसके ऑप्शन है विली बाउंस, ऑप्शन बी है विलियम बाउंड, ऑप्शन सी है विली बिग या ऑप्शन डी है विलियम बिगर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विली बाउंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हु ऑफन वेटेड फॉर वोंडा पेट्रॉन्स्की डैश टू हैव फन विद हर? तो कौन वेट करता था वोंडा पेट्रॉन्स्की का कि उसके साथ क्या करेंगे? वो मजाक उड़ाएंगे। किसका? वोंडा पेट्रॉन्स्की का। तो वोंडा पेट्रॉन्स्की के लिए कौन वेट करता था? ऑप्शन है पैगी, ऑप्शन बी है मैरी, ऑप्शन सी है वोंडा या ऑप्शन डी है बोथ एंड ए एंड बी। तो वोंडा के लिए हमेशा पैगी और मैडी ही वेट करते थे। क्यों? क्योंकि पैगी ये चाहती थी कि वो वोंडा पेट्रॉन्स्की का क्या करे? मजाक उड़ाए। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट डिड वोंडा यूज टू वेयर? वोंडा क्या पहनती थी? ऑप्शन है फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, ऑप्शन बी क्लीन नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस। तो अभी हमने इससे पहले जो 12 क्वेश्चन था उस 12 वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वोंडा ऑलवेज यूज टू वेयर, मतलब वोंडा हमेशा क्या पहनती थी? तो उसका आंसर था अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो फेड वाले कपड़े, कौन सा कलर का? ब्लू ड्रेस पहनती थी। बट इसमें ये भी है कि वो फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी दैट जो कि हैंग नहीं रहती थी प्रॉपरली। दूसरा, वो क्लीन रहती थी बट आयरन नहीं रहता था उस पर। तो क्या है इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? तो इसके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी है। यानी जो वोंडा थी, वोंडा एक ऐसी ड्रेस पहनती थी, अ फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी जो प्रॉपरली हैंग नहीं होती थी। सेकंड, वो क्लीन तो रहती थी, साफ सुथरी तो रहती थी, बट उसमें आयरन नहीं हुआ रहता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हु यूज टू वॉच द लिटिल गर्ल प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ट ग्राउंड? कौन वो छोटी सी लड़की है जो एक छोटी छोटी लड़कियों को क्या करती थी? देखती थी हॉप स्कॉच खेलते हुए। तो कौन देखती थी? पैगी देखती थी, मैरी देखती थी, वोंडा देखती थी या नन देखती थी? तो कौन देखती थी? वो देखती थी, वोंडा देखती थी उन छोटी छोटी लड़कियों को
ग्राउंड में खेलते हुए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, हु सेड। कौन ऐसे कहता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है जो तुमने हैंग कर रखी है अपनी क्लोजेट में। तो इसके ऑप्शन है, पैगी कहती थी, मैडी कहती थी, वांडा कहती थी, या ऑल ऑफ द अबव, सब के सब कहते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, हमेशा ये बात पैगी ही पूछती थी किसको? वांडा को, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस है जो कि हैंग हो रखी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, व्हाट डिड वांडा रिप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ ड्रेसेस। जब पैगी उससे ये क्वेश्चन पूछती थी कि तुम्हारे पास तुम्हारी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है जो कि हैंग हो रखी है, तब वांडा क्या रिप्लाई करती थी। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये कि वांडा पैगी को क्या रिप्लाई करती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है, या 100 ऑल लाइन अप, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सबके सब कतार से लगी हुई है। ऑप्शन बी, या 100 अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब सुंदर सी ड्रेस है। ऑप्शन सी, या 100 ऑल फोल्डेड अप। ऑप्शन डी, या 100 पेपर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मेरे पास 100 ड्रेसेस है और 100 की 100 ड्रेसेस लाइन से लगी हुई है। कौन कहता था? वांडा कहती थी। ये पैगी के क्वेश्चन का जवाब है, तो ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, हाउ मेनी शूज डिड यू से वांडा सेड शी हैड। अब उससे ये पूछते थे जब कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस, तो अब इससे ये पूछा जाता था वांडा से कि तुम्हारे पास कितने शूज है। तब वो क्या बोलती थी? 60 पेयर, 50 पेयर, 1 पेयर या 6 पेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, वो कहती थी 60 पेयर है, तो ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वॉज बीइंग ट्रीटेड। कौन सीक्रेटली, उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि जो जैसे वांडा के साथ बिहेव किया जाता था। मैडी को पसंद नहीं था, पैगी को पसंद नहीं था, किटी को पसंद नहीं था, या एन को पसंद नहीं था। तो वो सही आंसर क्या है? मैडी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो पैगी है वो वांडा को क्या करती थी? चिढ़ाती थी, जैसे ट्रीट करती थी, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज पुअर herself, she usually wore somebody hand me down clothes। तो कौन वो पुअर लड़की थी, उसके बारे में बताना, उसका नाम बताना है, जो कि दूसरों के कपड़े पहनती थी। मैडी थी, पैगी थी, वांडा थी, या नन थी। तो वो कौन थी? मैडी खुद थी, जो कि पैगी और मैडी जो कि बेस्ट फ्रेंड थे, तो मैडी ही पैगी के ड्रेसेस पहनती थी। ओके, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, व्हाई डिड पैगी से एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। पैगी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तो ऐसा लगता था मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इसके ऑप्शन है, शी हैड वॉन द मेडल ऑलवेज, उसने शायद इसलिए कहा हो पैगी ने क्योंकि वो हमेशा ही मेडल जीतती थी। ऑप्शन बी है, वांडा ड्राइंग वर अमेजिंग, क्योंकि वांडा की ड्राइंग बहुत क्या था? अमेजिंग थी। ऑप्शन सी है, शी थॉट वांडा कुड ड्रॉ बेटर, उसने ये सोचा था कि वांडा बेटर कर सकती है। या ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे इसके जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वांडा की ड्राइंग क्या थी? अमेजिंग थी। इसलिए पैगी ये सोच रही थी कि मैंने तो सोचा था कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वांडा की ड्राइंग इतनी अमेजिंग है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। मैडी ने क्या सोचा था कि उस कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा। ऑप्शन है, वांडा, मैडी, पैगी या नन। तो मैडी ने ये सोचा था कि उस जो कॉन्टेस्ट था उसको पैगी जीतेगी, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अमंग गर्ल्स द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट वॉज। लड़कियों में कौन जीता था? रोजी जीती थी, पैगी जीती थी, मैडी जीती थी, या वांडा जीती थी। तो इसका सही आंसर क्या है? जो वो कॉन्टेस्ट था वो कौन जीता था? वो जीती थी वांडा, यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, व्हाई वॉज मैडी ग्लैड इवन व्हेन शी वॉज लेट फॉर स्कूल। जब मैडी स्कूल लेट पहुंचती थी तो मैडी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। क्यों?
तो ऑप्शन है शी डिडंट वांट टू अटेंड द क्लास, क्योंकि वो क्लास को अटेंड नहीं करना चाहती थी इसलिए वो खुश हुई। ऑप्शन बी है दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, क्यों? क्योंकि अगर वो लेट होगी, कौन? मैडी, तो स्कूल में वांडा का फन नहीं, मजाक नहीं किया जाएगा। या ऑप्शन सी है शी लाइक गोइंग टू लेट, या उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो स्कूल लेट ही पहुंचे। या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, यानी ए भी सही है सी भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी अगर वो स्कूल लेट पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे वो वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। तो ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है वांडा यूज्ड टू सिट इन रूम नंबर। जो वांडा थी वो वांडा कौन से रूम नंबर में बैठती थी? 12, 13, 14 या 15? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 रूम नंबर में बैठती थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल कौन थी? तो सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर है पैगी। पैगी ही थी जो स्कूल में सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी। तो ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है हु वॉज देयर क्लास टीचर। जो पैगी, मैडी और वांडा थे उनकी क्लास टीचर का नाम क्या था, हमें ये बताना है। ऑप्शन है मिस मैसन, ऑप्शन बी है मिस रिया, ऑप्शन सी है मिस जैनी या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस मैसन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड। कौन थी जो दो बेस्ट फ्रेंड थी? उनका नाम बताना है। पैगी या मैडी, वांडा या पैगी, या मैडी या वांडा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो दो बेस्ट फ्रेंड थी वो थी पैगी एंड मैडी, यानी ऑप्शन ए। तो ये थे एमसीक्यू कौन से चैप्टर के? द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के। अभी पार्ट 2 के भी एमसीक्यू आएंगे, तो तब तक आप इसको देखिए। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।